एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेट को डिटेक्ट करना सीख लिया है, जो मुझे बताती है कि मुझे कब और कहां हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूं, वह अपने आप ही टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूं। तब वहाँ उरोकोडाकी आ जाता है और यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे ना काट पाओ, पर तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर तांजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उरोकोडाकी कहता है कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड से जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात को तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है, तब उरोकोडाकी कहता है एक चीज याद रखना, राक्षस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है, और कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जो कि मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ये वार्डिंग मास्क देता हूँ, जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब सुबह तांजीरो अपनी बहन से मिलकर जब वहाँ से जाने लगता है, तब वह उरोकोडाकी से विदा लेता है और जाते हुए कहता है साबितो और मकोमो को मेरी तरफ से हेलो कहना। पर ये सुनकर उरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। अब शाम तक तांजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहां और भी काफी लोग आए होते हैं। तब वहां पर दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होते ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फूजी के सामने पर बहुत सारे राक्षसों को विस्टीरिया ब्लूम्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे राक्षस बहुत नापसंद करते हैं, और आप सबको 7 दिनों तक इन सब से बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। तब तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात में इनसे बच के रहना है, क्योंकि सुबह होते ही ये अपने आप ही जल के मर जाएंगे। इतने में तांजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वो उसे ढूंढने लगता है, और अचानक से वे राक्षस उस पे हमला कर देता है। पर तांजीरो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से हट जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि दो राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा, और ये दोनों तांजीरो पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी स्पेशल तलवार से उनके सिर धड़ से अलग कर देता है और हम देखते हैं कि वे राक्षस राख बन जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार उसे उरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था कि ये तलवार स्पेशल स्टील से बनी है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है, और यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है निटिरिन स्वॉर्ड। और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग उनका गला होता है। अब तांजीरो को एक लड़के के चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो एक बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस राक्षस के हाथ में एक लड़के की लाश होती है, जिसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है, और जैसे ही वह उस लड़के को खाता है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये राक्षस उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस राक्षस के हाथ काट देता है, पर तब वह राक्षस कहता है कि देखो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वह राक्षस कहता है कि ये कौन सी सदी चल रही है। तब तांजीरो कहता है ताइशो पीरियड। ये सुनकर वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं इतने समय से यहीं पर कैद हूँ, उरोकोडाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तांजीरो कहता है उरोकोडाकी, तो वह राक्षस कहता है हाँ, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था, और तब से मैं लोगों को खा रहा हूँ, और अब तक मैं कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ। उनमें से 13 उरोकोडाकी के शिष्य थे, अब 14वें तुम होगे। अभी तक उरोकोडाकी के शिष्यों में से केवल 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग वाले बालों का लड़का था, जो कि उनमें से सबसे ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसने फ्लावरी किमोनो पहना था। वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी, पर काफी तेज थी। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वे मर चुके हैं? तब वह राक्षस कहता है तुम्हारा ये फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी ऐसा लगता है उरोकोडाकी मुझे खुद बताता है कि मुझे किसे खाना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को ये सब बताया था तो वो बहुत दुखी हो गई थी, और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। ये सुनकर तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वह राक्षस उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है और तांजीरो वहीं बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी समय उठ जाता है। राक्षस ये देखकर उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो उसके हाथों को काटता था वो उसी समय उगाते थे। तब वो राक्षस बताता है कि उस लड़के ने भी मेरे सिर को काटने की कोशिश की थी, पर वह असफल रहा और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। अब ये सुनकर तांजीरो और गुस्से में आ जाता है और वो
उस राक्षस के हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर राक्षस सोचने लगता है कि तुम मेरे गले को नहीं काट पाओगे। जैसे ही तुम फेल होगे मैं उस लड़के की तरह तुम्हारा सिर भी कुचल दूंगा। पर इधर तानजीरो अपनी पूरी पावर से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही हो, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।